फ्रूट्स और जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है। केला वहाँ मिलता नहीं है जो मेरा सबसे अमरूद नहीं है। तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो जन्नत में तो हो सकता है कि जन्नत में, तो मैं इसलिए जन्नत जाने की कभी कोशिश नहीं करती। और जब हमारी कुछ आयतें उसे मालूम होती हैं तो उनकी हंसी उड़ाता है। मैं तुमसे क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स से लव्वामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता चला जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा? आंखें जुधिया जाए और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए बना नहीं। उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े सब बता दिए जाएंगे। बल्कि इंसान आप अपना गवाह है, अगरचे उज़्र माज़िरत करता रहे। मैं और उस वक्त को भी याद रखो जब अल्लाह फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालिदा को माबूद मुकर्रर करो? वो कहेंगे कि तू पाक है, मुझे कब शाया था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कुछ हक नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो तुझको मालूम होगा, क्योंकि जो बात मेरे जी में है तू उसे जानता है, और जो तेरे जी में है उसे मैं नहीं जानता। बेशक तू अल्लामुल गुयूब है। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा बजुज़ उसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया, वो ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है। और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। फिर जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू ही उनका निगरां था, और तू हर चीज से खबरदार है। अगर तू उनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर इन्हें बख्श दे तो तेरी मेहरबानी। दोस्तों, ये अजीब सा कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इक़रा था, मतलब रीड। लेकिन आज ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और हैं। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के सबब पकड़ने लगे तो एक जानदार को जमीन पर न छोड़े, लेकिन उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिया जाता है। फिर जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी न पीछे रह सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगे और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीके से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी न होगी। और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूँ, मेरा दांव बड़ा मजबूत है। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है, और वो जबरदस्त है, बख्शने वाला है। वो जो काम करता है उसकी पुरसिश नहीं होगी, और जो काम ये लोग करते हैं उसकी। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर। आम बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें ईमान वालों, आम बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें और खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। तर्जुमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मगर हर उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी रहमान। और ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है। फिर तुम लोग किधर जा रहे हो? ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए नसीहत है।
आम बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। तर्जुमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए है। Wake up to reality. और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मगर हर उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी रहमान। और ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है। फिर तुम लोग किधर जा रहे हो? ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए नसीहत है। आम बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। तर्जुमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए है। Wake up to reality. ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पासे, ये सब नापाक काम आमाल शैतान से है, सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से पास आओगे? और अल्लाह की फरमाबरदारी और रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो। अब अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पासे, ये सब नापाक काम आमाल शैतान से, सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे? और अल्लाह की फरमाबरदारी और रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो। अब अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है।